क्योंकि वक्त जो है ये इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त भी है और सबसे बदतरीन दुश्मन भी है। गर्ज ये है कि आप ये वक्त किस एज में, किस जनरेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो बुज़ुर्ग आप लोग देख रहे हैं, जो इनके चेहरों की सादगी है, उठने बैठने में जो सादगी है, बात करने में जो सादगी है, उठने बैठने और तौर तरीके में जो सादगी है, इस सादगी ने न जाने कितनी जनरेशन्स की ज़िंदगी बना दी है, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बना दी है। क्योंकि इनके ज़मीर में जो कुछ हुआ करता था वही इनके ज़ुबान पे भी हुआ करता था। अगर एक गांव के अंदर एक बच्चा हुआ करता था तो सारे लोग उसे अपना बच्चा मान के काउंसलिंग किया करते थे। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाता था, तो पूरा गांव और उस गांव में जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे वो सामने आया करते थे और उसकी काउंसलिंग करते थे। दे वर द बेस्ट काउंसलर्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। इनके पास वो जो दिखावा हमारे पास है कि जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आज हम लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रिलीजन भी थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नमाजें पढ़ने से हम लोग जन्नती नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे ज़मीरों के अंदर जो जंग लग पड़ा है, जो तस्करी हुई है, वो होती जा रही है और हर रोज़ होती जा रही है। लेकिन इनके वक्त में, इनके टाइम में कभी इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा, कभी इन्होंने इस तरह सोचा भी नहीं होगा। अगर एक गांव में कोई भी बच्चा बर्बाद होने जा रहा था तो 10 लोग उसके सामने खड़ा हुआ करते थे। आज आप देख लीजिए, जो हमसाया कहलाता है वही हमसाया दूसरे हमसाये के बच्चे को ड्रग्स भेज रहा है ताकि ये बर्बाद हो जाए। अगर ये सही रास्ते पे कैसे बर्बादी की तरफ चला जाए, उसके जहन में सिर्फ यही सारी चीज़ें चलती थी। इस तरह से हम लोग ज़मीर से कमज़ोर हो चुके हैं और दिखाते तो हम लोग बहुत कुछ हैं। दिल का कुफर न टूटा तो हाजी बनने से क्या हुआ। अगर दिल के अंदर आपके इंसाफ ही मौजूद ना है, एहसास ही मौजूद ना है, एहसास इंसानियत ही मौजूद ना है, तो कैसे आप क्लेम भी कर सकते हैं कि आप इंसान हैं। यह सिर्फ बात उस जनरेशन के बुजुर्गों की या बड़ों की नहीं है, बल्कि उस जनरेशन के बच्चों की भी है। जब वो घर से निकला करते थे, ऐसा सबक उनको पढ़ाया जाता था, अगर वो दूर से अपने उस्ताद को आते हुए देखते थे तो न जाने किधर और किस ओर भाग कर छुप जाते थे। अगर कोई बुजुर्ग सामने से आया करता था, शर्म के मारे, हया के मारे न जाने कहां कहां अपने आप को छुपाया करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन्स को आप देख लीजिए, आजकल के बच्चों को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से सरफिरे हो चुके हैं। 10th क्लास का बच्चा जो है वो 50 साल के आदमी को, 60 साल के आदमी को सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। ऐसी जनरेशन का हश्र क्या होगा, किस तरह के हालात इस जनरेशन पे मंडलाएंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसलिए मैं हर एक माँ बाप से कहता हूं कि दैट टाइम हैड गॉन नाउ। वो वक्त चला गया है जिस वक्त में हर मोड़ पे हमदर्द हुआ करते थे, हर बाजार में हमदर्द हुआ करते थे, हर चौराहे पे इंसान रहा करते थे, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में इंसान रहा करते थे जो आपके बच्चे पे नज़र रखा करते थे। आज ये वक्त है कि आपको इंडिविजुअली अपने बच्चे पे नज़र रखने की ज़रूरत है। उसे पूछने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों कर आ रहे हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने बच्चों को कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाना पड़ेगा। तब जाके शायद ये समाज थोड़ा सा सुधर सकता है, वरना ये समाज जो है, ये जो सोसाइटी है, बर्बादी की तरफ जा ही रही है। हमारी जनरेशन, नस्लें बर्बाद होती जा रही है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे गांव में एक बच्चा हुआ करता था, वो 10th क्लास में फेल हुआ और उसने कहा कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। उसकी जो माँ है उसकी, वो अपने हमसाइयों के पास चली गई, मायूस होकर, रोती हुई, आंखों में आंसू लिए हुए कि मेरा बच्चा जो है वो कह रहा है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। अब कैसे समझाऊं उसे कि उसकी ज़िंदगी अभी काम करने की नहीं है, वो दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकता है अभी। और गांव की सारी औरतें आ गई और उस बच्चे को काउंसलिंग करने लगी, और वही बच्चा आज PhD करके बैठा हुआ है।
और न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चर्स लेता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से साये जो थे, हमसाये जो थे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कैसी जिम्मेदारियां वो निभाते थे।